जयपुर में स्थित एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एयरपोर्ट प्रशासन को यह धमकी भरा ईमेल आया है। ईमेल में लिखा गया है, सभी लोग मारे जाएंगे, टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर है बम, सभी लोग मारे जाएंगे। सीआईएसएफ ने सर्च अभियान शुरू कर दिया है। बम निरोधक दस्ता बुला लिया गया है। डॉग स्क्वाड ने भी अपना सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। टर्मिनल बिल्डिंग, एयर साइड और पार्किंग एरिया में सर्च किया जा रहा है। जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे पहले 104 कॉलेजेस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद लगातार प्रशासनिक अमले में हड़कंप तो मचाई है और भी ज्यादा अब गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर ज्यादा कर दी गई है। सीआईएसएफ फिलहाल सर्च अभियान अपना शुरू कर चुका है। डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है। और वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरीके से राजधानी जयपुर का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जयपुर एयरपोर्ट, वहां पे एक ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों के जवान हैं वो डॉग स्क्वाड के साथ वहां पे पहुंचे हैं और पूरी सख्ती के साथ हर जगह छानबीन करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं अगर मेल के मुताबिक अगर बात की जाए तो ये मेल है, इसके अंदर आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं बम होने की इसमें सूचना दी गई। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह ही जो जयपुर के जो कॉलेज है, एसएसजी पारिक पीजी कॉलेज, वहां पे भी एक ऐसा ही मेल जो कि आरोपियों के द्वारा भेजा गया है, जिसके अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ कि बैग में बम रखा हुआ है। यानी कहीं ना कहीं बम होने की उसमें झूठी अफवाह वो लिखी हुई थी। लेकिन अभी पुलिस छानबीन कर रही है। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो सुबह जो 104 जो कॉलेज हैं जिनको ये धमकी मिली है, इसके अंदर आप देखेंगे कि जयपुर की जो एसएसजी पारिक कॉलेज है उसमें भी उसके जो मेल है उसको ध्यान में रखते जो उसकी आईपी एड्रेस है वो पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही कि आखिर ये मेल कहां से किया गया है, किसने किया है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर यहाँ पे पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि अब शाम होते होते तकरीबन आप देखेंगे कि अब फिर से एक मेल है वो तमाम जो देश के एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे ये भेजा जा रहा है। और उसके अंदर जो जिम्मेदारी है वो केएनआर ग्रुप का बार बार इसमें मेल के अंदर जिक्र किया जा रहा है। तो इसको लेके जो साइबर सेल और आईटी की टीम है आईपी एड्रेस को ट्रैक करने में जुटी हुई है कि आखिर ये जो इस तरीके के जो मेल हैं वो किसके द्वारा किए जा रहे हैं। इसकी तह तक जो राजस्थान पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो उसकी तह तक जाने की कोशिश कर रही है। जी वीरेंद्र, इससे पहले कॉलेजेस को बम से उड़ाने की धमकी और अब एयरपोर्ट प्रशासन को बम से उड़ाने की धमकी। निश्चित रूप से जयपुर पुलिस के लिए आज बड़ा दिन इसको कह सकते हैं, बड़ा एक तरीके से टेंशन भरा दिन। हालांकि कॉलेज वाले ईमेल पर तो उन लोगों ने कार्रवाई की है, लेकिन अब सीआईएसएफ ने फिलहाल सर्च अभियान तो शुरू कर दिया है। वीरेंद्र, लेकिन कितनी पुख्ता ये खबर अब तक प्राथमिक जांच में पुलिस को लग रही है? देखिए, अगर मैं पूरी खबर की बात करूं तो इस खबर के अंदर आप देखेंगे कि जो सुबह जिस तरीके से कॉलेज में दी गई थी, जो एसएसजी पारिक कॉलेज है उसके अंदर धमकी भरा मेल के द्वारा ये धमकी दी जाती है। फिर जो जयपुर एयरपोर्ट है उसको भी उड़ाने की धमकी दी जाती है। और दोनों के अंदर अगर सिमिलर चीजें आप देखेंगे तो केएनआर ग्रुप है उसके बारे में यहाँ पे दोनों मेल के अंदर जिक्र किया गया है। चाहे वो सेल हो या आईटी टीम हो, आईपी एड्रेस को ट्रैक करने की कोशिश करी। और साथ इसके अंदर आप देखिए जो इसने भी ये जो धमकी भरा मेल भेजा है उस आईपी एड्रेस ट्रैक करके पुलिस और जो साइबर टीम है उसकी तहत पहुंचने की कोशिश करी। और इसके साथ ही हाल ही दिनों में जयपुर की अगर मैं बात करूँ तो जयपुर की 44 स्कूलों को भी इसी तरीके का मेल मिला था, जिसमें करीब 6 घंटे जो पुलिस ने अलग अलग टीमों के द्वारा भी चलाया गया, उसके पूरी जांच पत्र ये जो पूरा मामला है ये पर किया गया है। जी ठीक है वीरेंद्र, आप लगातार अपनी नजर बनाए रहिए, हम तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर बम, सभी लोग मारे जाएंगे, ये लिखा है ईमेल में, कहा गया है सभी लोग मारे जाएंगे। और निश्चित रूप से हड़कंप मचा देने वाली खबर ये। एयरपोर्ट प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। सीआईएसएफ ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। डॉग स्क्वाड समेत बम निरोधक दस्ते को बुला लिया गया है। सर्च अभियान जारी है। टर्मिनल बिल्डिंग, पार्किंग एरिया
और सभी जगहों पर अब सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, राजधानी जयपुर के एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह शेखावत भी लगातार वहां पर मौजूद हैं, तमाम जानकारियां दे रहे हैं और तमाम जानकारी हम उनसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें, सीआईएसएफ ने सर्च अभियान शुरू कर दिया है। बम निरोधक दस्ते के साथ साथ बॉम्ब डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंच गया है। आज का दिन निश्चित रूप से पुलिस महकमे के लिए एक्शन पैक डे इसको कह सकते हैं और अब तक हालांकि किसी भी तरह की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। पुलिस बल मुस्तैद है, सुरक्षा बल मुस्तैद है, लेकिन ईमेल्स का आना जारी है और ईमेल्स ने एक तरीके से टेंशन जरूर बढ़ा दी है। साइबर सेल भी एक्टिव दिखाई दे रहा है। कहां से ईमेल आया, किन लोगों ने ईमेल किया है, मंशा क्या ईमेल करने की, सब चीज़ों पर अब तहकीकात तो जारी है। लेकिन इस वक्त सबसे अहम जयपुर एयरपोर्ट के सुरक्षा घेरे को और पुख्ता कर देने की है, जिसमें इस वक्त सीआईएसएफ लग गई है। सुरक्षा घेरा भी मजबूत कर दिया गया है एयरपोर्ट पर और साथ ही साथ अंदर पार्किंग एरिया से लेकर के अलग टर्मिनल्स पर हर जगह सर्च अभियान इस वक्त चलाया जा रहा है। बम निरोधक दस्ता डॉग स्क्वाड ने सर्च अभियान शुरू कर दिया है। टर्मिनल बिल्डिंग, एयर साइट और पार्किंग में ये सर्च अभियान चलाया जा रहा है। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र, क्या एक बार मैं लौटूंगा वीरेंद्र के पास, जरा एक बार देख लेते हैं, दिखा देते हैं आपको कि धमकी भरे ईमेल में क्या कुछ आया है। जरा ये दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। एक मेल आया और उस मेल में लिखा हुआ है, हेलो, देयर आर एक्सप्लोसिव हिडन इन द एयरपोर्ट, द बॉम्ब्स विल एक्सप्लोड सून, यू ऑल विल डाई। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अथॉरिटी को ये मेल आया और इस मेल के बाद से ही हड़कंप सा मच गया। सीआईएसएफ ने अपना सर्च अभियान शुरू कर दिया है। अब तक कुछ मिला नहीं है। हेलो, देयर आर एक्सप्लोसिव हिडन इन द एयरपोर्ट, द बॉम्ब्स विल एक्सप्लोड सून, यू ऑल विल डाई, ये कहना है ईमेल करने वाले शख्स का। और इसी के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। हमारे संवाददाता वीरेंद्र शेखावत मौजूद हैं एयरपोर्ट पर ही। वीरेंद्र, लिखा गया द बॉम्ब्स विल एक्सप्लोड सून, निश्चित रूप से एक डराने वाली खबर, निश्चित रूप से एक सचेत कर देने वाली खबर है। किन किन अधिकारियों की मौजूदगी इस वक्त वहां पर हो गई है? क्या कुछ बड़े पुलिस अधिकारी भी पहुंचे हैं या फिर सीआईएसएफ अकेले अभी कंट्रोल कर रही है सिचुएशन को? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी है वो पूरे एयरपोर्ट को सर्च तो कर रही है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि वहाँ के जो सीआईएसएफ के जवान हो या फिर अन्य जो सुरक्षा एजेंसियों के जवान हैं, डॉग स्क्वाड है, बॉम्ब स्क्वाड है, तमाम जो एजेंसियों की सुरक्षा एजेंसियों के जवान हैं वो यहाँ पे सर्च अभियान लगातार जारी है। और इसके साथ ही ये जो आने जाने वाले लोग हैं, जो भी संदिग्ध हैं, उनकी भी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है कि ये जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी हाल ही के अंदर जिस तरीके से स्कूलों के अंदर जो धमकी भरा ईमेल दिया गया था उसके अंदर भी फर्जी पाया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से जो देश के कई एयरपोर्ट को जो ये सेम जो ईमेल है वो दिया गया, कहीं ना कहीं ये जो केएनआर ग्रुप का इसमें लगातार जिक्र किया जा रहा है। तो आखिर ये मेल किसके द्वारा किया जा रहा है, कौन, जिस तरीके से अभी राजस्थान के जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं उन्होंने भी अपने बयान में कहा था कि कोई तीसरा व्यक्ति है जो लगातार इस तरीके की हरकतें कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक चैलेंज वाली बात है कि आखिर इस तरीके के ईमेल्स हो या फिर जो इस तरीके के मैसेज हैं वो किसके द्वारा किए जा रहे हैं। तो इसको लेके जो साइबर सेल की टीम है और आईटी टीम है वो लगातार आईपी एड्रेस ट्रैक करने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये ईमेल है वो किसके द्वारा किया गया है। जी ठीक है वीरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लगातार अपने दर्शकों को इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं। हमारे सहयोगी भी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और बता रहे हैं कि सुरक्षा घेरा और चाक चौबंद कर दिया गया है। बम निरोधक दस्ता समेत डॉग स्क्वाड की मौजूदगी, टर्मिनल बिल्डिंग, एयर साइट, पार्किंग में सर्च अभियान जारी है। मेल हम आपको पढ़वा रहे हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी पर आया। लिखा गया, देयर आर एक्सप्लोसिव हिडन्स इन द एयरपोर्ट, द बॉम्ब विल एक्सप्लोड सून एंड यू ऑल विल डाई। इसी ईमेल के बाद से अब और भी ज़्यादा सचेत हो गई हैं सुरक्षा एजेंसियां एयरपोर्ट पर। खासतौर से
जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने का ये पूरा मामला, जिसके बाद सीआईएसएफ से लेकर और स्थानीय पुलिस की टीमें भी सचेत हो गई हैं और अब साइबर सेल के माध्यम से कोशिश की जा रही है ईमेल के मूल तक पहुंचने की। ये ईमेल किसने किया, किस ग्रुप के माध्यम से किया, क्या ये केवल एक का घिनौना एक मजाक है या फिर इसके पीछे एक सच्चाई भी है। पहले भी कई बार इस तरह की धमकियां आई हैं, वो खोखली धमकियां थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ इस तरह के ईमेल्स पर अपनी तरफ से पुख्ता रूप से कार्रवाई करती है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट के अंदर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। डॉग स्क्वाड के साथ साथ बम निरोधक दस्ते की भी मौजूदगी एयरपोर्ट के अंदर टर्मिनल बिल्डिंग और पार्किंग में भी इस वक्त सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान चलाया हुआ है। सीबी शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। स्वागत है सर आपका एनटीवी पर। इस वक्त बड़ी हलचल वाली खबर है सर, जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बाकायदा एक मेल आया है एयरपोर्ट अथॉरिटी को। किस तरीके से डील करेगी अब एयरपोर्ट प्रशासन इसको? देखिए, ईमेल भेजने का उनका मकसद ये भी रहता है कई बार कि ईमेल स्पूफिंग से पुलिस को आइडेंटिफाई करने में बड़ी मुश्किल रहती है कि कहाँ से मेल आया। कई बार मेल कोई ए भेजता है और उसके अंदर सेंडर्स में नेम बी का आता है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए ये आजकल इसको साइबर जो कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं इसको काम में लेते हैं, और ये फेक भी हो सकता है, ये रियल भी हो सकता है, लेकिन ये है क्रिमिनल्स का काम है और इस पे पुलिस बड़ी मुस्तैदी से और उसकी सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए ये मान के चले कि पूरी सुरक्षा के इंतजाम लें, ऐसा हो भी सकता है। बिल्कुल सर, और आपके अनुभव में भी इस तरह की चीजें पहले आई होंगी, किस तरह से, क्योंकि कई बार खोखली धमकियां भी होती हैं सर ये, लेकिन फिर भी पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ सर्च अभियान चलाती है। कहते हैं कि 5 खोखली धमकी देकर एक जो रियल के अंदर पोटेंशियल धमकी भी देते हैं, ऐसे नहीं सभी, तो आप उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है पुलिस की कौन सी खोखली है कौन सी असली है। पुलिस को तो अपनी कार्रवाई यही मान के करते हैं कि जैसे असली में हो, पूरा अपना ड्रिल है वो करेंगे। और बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने अनुभव भी साझा किए। और इस वक्त जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी को मेल आया कि और आपको बता दें जयपुर एयरपोर्ट के साथ साथ ये ईमेल अन्य एयरपोर्ट पर भी पहुंचे हैं। इससे पहले मंगलवार को चेन्नई एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और अब पटना एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली और जयपुर एयरपोर्ट को भी। तो चेन्नई, पटना और जयपुर 3 मुख्य एयरपोर्ट हैं, उनको उड़ाने की धमकी। और इसने बड़ा इसमें तहकीकात तो होगी ही निश्चित रूप से, साइबर सेल इसमें काम करेगा। ये कौन लोग हैं जो इस तरह की ईमेल्स कर रहे हैं, इसमें एक ग्रुप का भी नाम सामने आ रहा है। पहले 104 सोमू आनंद हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ जयपुर एयरपोर्ट से। सीधा सोमू से कनेक्ट करते हैं आपको। सोमू, क्या स्थिति इस वक्त वहां पर नजर आ रही है? जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद निश्चित रूप से हड़कंप वाली ये खबर है, बम निरोधक दस्ते डॉग स्क्वाड की मौजूदगी की खबर हमारे पास आई। आप बताइए क्या है ग्राउंड की स्थिति? बिल्कुल, देखिए, जब जैसे ही धमकी भरा ईमेल मिला उसके बाद से सीआईएसएफ की टीम जो है वो पूरी तरह से सक्रिय हो गई और अंदर जो टर्मिनल है, जो लॉन्च है और जो भी अंदर के इलाके हैं उन सब में जो जांच है वो जारी है। सीआईएसएफ की टीम पूरी मुस्तैदी से जांच कर रही है। जो पैसेंजर्स भी जा रहे हैं उन पर भी एहतियात बरती जा रही है। और ये दूसरा मौका है आज ही दिन का। सुबह भी धमकी भरा ईमेल जो है वो कई सारे कॉलेज को दिया गया था और उसके बाद से अब एयरपोर्ट को जब धमकी मिली है, क्योंकि सिर्फ अगर इस साल की बात करें तो ये करीब
छठा ऐसा मौका है जब जयपुर एयरपोर्ट को धमकी मिली है। पिछले महीने भी धमकी मिली थी, तो उसके बाद से लगातार जो CISF के जवान हैं यहाँ पर अंदर में, जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, उन्होंने अपने स्तर से पूरी तरह से जांच की है। जयपुर पुलिस जो है वो भी मौजूद थी यहाँ पर, और उसके साथ साथ डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड की टीमें भी अंदर गई हैं ताकि किसी प्रकार की कोई चूक ना रहे। हालांकि अभी तक के सर्च अभियान में ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं है, लेकिन एहतियात अपनी तरफ से पूरी तरह से बढ़ती जा रही है और CISF ने पूरी तरह से मोर्चा अंदर में संभाल कर रखा है। बिल्कुल सोमू, और हम तस्वीरों में आपके पीछे देख भी सकते हैं, हालांकि उस तरह का पैनिक, अच्छी बात है कि उस तरह का पैनिक नहीं नजर आ रहा है, और जिस तरह की धमकियों से देश डरने वाला भी नहीं है, न राजस्थान डरेगा, और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। और किस तरीके से आप देखिए सोमू, थोड़ा सा और बताएंगे उस बारे में कि कैसे सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा घेरा तो अपना और मजबूत कर ही दिया है, और साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ सोमू की गतिविधियाँ जो हैं वो, क्या मैं जानना भी चाहूँगा आपसे, क्या सामान्य रूप से जारी हैं अब एयरपोर्ट पर, या फिर अभी रोक रुकावट कर दी गई है? बिल्कुल नहीं, देखिए गतिविधियां जो है वो सामान्य रूप से जारी हैं। जो यात्री हैं वो आ रहे हैं, और जो सुरक्षा घेरा है उसको पार करते हुए वे आसानी से अंदर जा पा रहे हैं, लॉन्च में भी जा पा रहे हैं। क्योंकि देखिए ये छठा मौका है। अगर सिर्फ हम इस साल की बात करें तो ऐसी धमकियां मिली हैं। आज भी सुबह भी जब कॉलेजेस को धमकी मिली थी तो तब भी देखा था हमने कि किस तरह की स्थिति थी, लेकिन स्थिति फिलहाल यहाँ पर ये इतनी ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन नहीं है, लोग आ जा रहे हैं आसानी से। लेकिन ये ज़रूर है कि CISF की टीम ने अपनी तरफ से पूरी तरह से मोर्चा संभाल कर रखा है। अंदर में जो डॉग स्क्वाड की टीम है, जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम है, वो करीब 1 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है जब से वो जांच कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही धमकी मिली थी उसके बाद से तुरंत स्थानीय प्रशासन को भी अलर्ट किया गया था, और CISF ने भी अपने स्तर से पूरी तरह से मुस्तैदी बरती। और डॉग स्क्वाड की टीम जब अंदर गई, बॉम्ब स्क्वाड की टीम अंदर गई है, और उन्होंने अब तक जो सर्च अभियान चलाया है उसमें कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसा एक्सप्लोसिव जो है जिसका जिक्र ईमेल में किया गया था और धमकी दी गई थी कि सभी लोग मारे जाएंगे, ऐसी कोई भी चीज़ अभी तक नहीं मिली है। ठीक है सोमू, आप बने रहिएगा वहाँ पे। एयरपोर्ट पर मौजूदगी है हमारे संवाददाता सोमू आनंद की, तमाम अपडेट्स आपको दे रहे हैं। सोमू आप बता भी रहे हैं। सोमू, अगर आप अपने कैमरा के माध्यम से तस्वीरें इस वक्त अगर एयरपोर्ट की दिखा पाएँ कि क्या स्थिति वहाँ पर इस वक्त है, अगर हम बिल्कुल ये देखिए, हाँ। तस्वीरें देखिए, जो यात्री हैं वे आ रहे हैं, और जो उनका अपना सामान है उनके साथ वो आ रहे हैं। हालांकि इतना जरूर है कि जो CISF की पूरी टीम है उसने अपनी मुस्तैदी बढ़ाई है, और जाहिर है कि इन धमकियों के बाद इस तरह की मुस्तैदी की आवश्यकता भी होती है। लेकिन फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट पर अगर हम बात करें तो स्थितियां जो है वो कमोबेश सामान्य ही दिख रही हैं। और इतना जरूर है कि क्योंकि जैसे ही धमकी मिली उसके बाद से पूरी तरह से CISF और बाहर में व्यवस्था संभाली थी। QRT की टीम ने, जयपुर पुलिस के जवान जो हैं वह भी मौजूद हैं यहाँ पर। हम अपने कैमरा पर्सन निर्मल से कहेंगे कि वो उन तस्वीरों को भी दिखाएं, क्योंकि जयपुर जो राजस्थान पुलिस है उसके भी जवान यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई भी आपत्तिजनक पदार्थ जो है, आपत्तिजनक कोई भी या फिर कोई एक्सप्लोसिव जो है वह नहीं मिला है। जयपुर एयरपोर्ट पर गतिविधियाँ कमोबेश सामान्य हैं। बिल्कुल, ये अच्छी बात है सोमू की आपने बताया कि कमोबेश स्थिति जयपुर एयरपोर्ट पर सामान्य है। लाइव तस्वीरों के माध्यम से हमारे संवाददाता आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वर्तमान स्थिति क्या है। सोमू, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दर्शकों को बता दें हम, बड़ी खबर कुछ ही देर पहले आई कि जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल जयपुर अथॉरिटी को प्राप्त हुआ। और आपको बता दें, सोमू भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इस साल ये छठी बार है जब इस तरह का ईमेल आया है। इससे पहले अभी कुछ ही दिनों पहले इनफैक्ट चेन्नई एयरपोर्ट को भी इस तरह का मेल आया था, वो भी खोखला बिल्कुल मेल था, खोखली धमकी थी। पटना एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। आप देख सकते हैं कि इस तरह की धमकियों से निश्चित रूप से देश डरने वाला नहीं है, राजस्थान प्रशासन और आम जनता भी डरने वाली नहीं है, लेकिन बिल्कुल ये खबर इस तरह की जब आती है तो वो सचेत करने वाली होती है। और उसी क्रम में पुलिस बल ज़्यादा मुस्तैद हो गए हैं। सर्च अभियान एक बार चलाया गया है ज़रूर, डॉग स्क्वाड की मौजूदगी वहाँ रखी गई है, बम निरोधक दस्ते को वहाँ पर बुला लिया गया था पहले ही, और ईमेल आने के बाद से ही एयरपोर्ट अथॉरिटी के एयरपोर्ट प्रेमिसेस के अंदर पहले से ही सुरक्षा के तमाम इंतज़ाम होते हैं। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को बुलाकर पूरी अपनी तरफ से तसल्ली ज़रूर एक बार एयरपोर्ट प्रशासन करेगा।
आपको ईमेल पढ़वाते हैं। ईमेल में देखिए क्या लिखा हुआ है। जयपुर एयरपोर्ट को ये धमकी मिली, उसमें लिखा हुआ था कि हिडन एक्सप्लोसिव्स आर देयर इन द एयरपोर्ट और सभी लोग मारे जाएंगे। द बॉम्ब विल एक्सप्लोड सून, यू ऑल विल डाई। हेलो, देयर आर एक्सप्लोसिव हिडन इन द एयरपोर्ट, द बॉम्ब्स विल एक्सप्लोड सून, यू ऑल विल डाई। ये धमकी भरा मेल एयरपोर्ट अथॉरिटी को आया, जिसके बाद स्वाभाविक था कि एक सर्च अभियान चलाया जाए और वो सर्च अभियान जयपुर एयरपोर्ट में चलाया गया है। बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड दोनों ही की मौजूदगी के साथ सीआईएसएफ के जवानों ने चप्पा चप्पा खंगाला है। पार्किंग एरिया से लेकर के टर्मिनल, सभी टर्मिनल्स पर यह सर्च अभियान चलाया गया है। सीआईएसएफ ने अपना सर्च अभियान शुरू कर दिया था। हालांकि हमारे संवाददाता सोमू बता रहे थे, वहां मौजूद थे, कि अभी हालातों को कंट्रोल में कर लिया गया है। किसी भी तरह की पैनिक की स्थिति को नहीं बढ़ने दिया गया है। किसी भी तरह की पैनिक की स्थिति नहीं है। जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन सचेत हुआ और सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया, अतिरिक्त पुलिस बल बुला करके एयरपोर्ट पर पुलिस टीमों की मौजूदगी वहां पर रखी गई है। पटना एयरपोर्ट को भी इस बीच बम से उड़ाने की धमकी मिली। आपको बता दें, 2 ही दिन पहले चेन्नई एयरपोर्ट को भी इस तरह का, एयरपोर्ट अथॉरिटी को इस तरह का मेल आया था, लेकिन पुलिस बलों की मुस्तैदी और सुरक्षा बलों के सर्च अभियान से वो मेल बाद में खोखले साबित हुए। जयपुर में भी कमोवेश यही हालात नज़र आ रहे हैं और यही अगर हो तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि निश्चित रूप से डरा देने वाली एक खबर तो ये है ही, जब एयरपोर्ट अथॉरिटी को ये मेल आए कि अंदर बम रखा है, आप सब मारे जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से सचेत होना बनता है, स्वाभाविक रूप से एक डर बैठता है। और ये जो डर है, ये जो पैनिक होना है, ये ज़्यादा ना बढ़े, अंडर कंट्रोल रहे। और इसको ध्यान में रखते हुए त्वरित रूप से सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और सर्च अभियान के साथ साथ सुरक्षा बलों ने अब वहां पर डॉग स्क्वाड को भी बुलाया, बम निरोधक दस्ते की भी मौजूदगी रखी गई। हालांकि अब सोमू हमारे वहां संवाददाता मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि कमोवेश हालात सामान्य हैं। सोमू हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। खबर आते के साथ ही ग्राउंड पर पहुंचे, स्पॉट पर पहुंचे सोमू एयरपोर्ट के बाहर। सोमू, अभी पटना एयरपोर्ट को भी इस बीच बम से उड़ाने की धमकी मिली। बीते कुछ दिन पहले ही चेन्नई एयरपोर्ट को भी इस तरह की धमकी मिली थी। आपने भी अभी जिक्र किया कि 5-6 बार इसी साल ऐसा हो चुका है। ये सब कौन ग्रुप्स हैं, कौन शरारती तत्व हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं? और फिर एक, जिस तरह मैं भी जिक्र कर रहा था कि भले ही ये ईमेल्स खोखले साबित होते हों अंत में, लेकिन जब आते हैं तो स्वाभाविक है, डर स्वाभाविक है, सुरक्षा एजेंसियों का सचेत हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन क्या इनके मूल में क्या कारण अब तक मिल पाया है साइबर टीम को? बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि जब जांच होती है तो ये जरूर पाया जाता है कि डराने के लिए शरारत के रूप में इन कार्रवाइयों को लिया जाता है, इन ईमेल को भी लिया जाता है। लेकिन बात वही है जिसका जिक्र आप कर रहे थे राहुल, कि जब ऐसी धमकियां आती हैं तो पूरा का पूरा महकमा जो है, सुरक्षा महकमा, वो किस तरह से सचेत होता है, भागदौड़ में जुटता है, पूरी तरह से जांच में जुटता है। और आज भी हमने देखा कि किस तरह से 104 कॉलेजेस का जिक्र करके जो धमकी मिली थी, और जयपुर के भी एक कॉलेज में बम होने की बात कही गई थी, वहाँ भी विद्यार्थी थे, पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया था। एयरपोर्ट पे हालांकि ऐसी सिचुएशन नहीं बनी है, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन इसमें सवाल ये भी है कि अगर किसी दिन वाकई कोई ऐसी धमकी जो है वो सीरियस धमकी होती है, तो उस दौरान भी अगर ये स्थितियां लगातार जारी रहीं तो लोगों के जहन में ये हो सकता है कि हर बार ये शरारत जैसी कोई चीज़ हो। तो इसलिए इन शरारती तत्वों के जड़ तक पहुँचना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और पुलिस की टीम कोशिश भी ये कर रही है। ठीक है सोमू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।